Now, the Bajrang Dal and the VHP has upped its ante over the riots that took place in Nuh. Amidst the violence, the Hindu group is now protesting over the violence, which has right now further escalated the tension in the national capital. Right there you can see in your visuals, these are Bajrang Dal Karyakartas, Vishwa Hindu Parishad Karyakartas who have blocked the Badarpur Toll Plaza, which is the connecting point between the national capital and Faridabad of Haryana. And right there you have the Bajrang Dal Karyakartas sloganeering, holding Bhagwa flags and sitting on the road, literally blocking the lane which heads towards the national capital. Before this, there was another attempt done by the VHP Bajrang Dal Karyakartas to stop the movement of the traffic coming from the national capital towards Faridabad. Bajrang Dal Karyakartas, the VHP Karyakartas raising slogans and Jai Shri Ram slogans being raised. The toll plaza lanes have been blocked, you can clearly see, and the Haryana police remains mute spectator of the agitation which is unfolding on the toll plaza on the borders of the national capital. With video journalist Raja Kumar, this is Amit Bhardwaj reporting for India Today from Delhi. इस वक्त मैं नूह चौराहे पे हूं तो उसके बाद पुलिस यहां से किसी नई हिंसा की जानकारी नहीं मिली। उसके बाद हाँ, पुलिस ने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 22 एफआईआर अब तक नूह इलाके में दर्ज हुई हैं और कल हमने देखा था कि इन तमाम इलाकों से जो ये सामने आप सारा, क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त हिंसा हुई थी, तो इन तमाम इलाकों से पुलिस ने कई लोगों को डिटेन किया था। बाकायदा बस लेकर के पुलिस चल रही थी, साथ में बड़ी संख्या में पुलिस की टीम थी, तमाम आला अधिकारी थे, एडीजी यहाँ पर मौजूद थी और उन एक एक करके जो पहचान जिसकी हो रही थी उसको डिटेन किया जा रहा था। जिसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिल रहे हैं या जिसकी पहचान हो रही है उसको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। लगातार कार्रवाई जारी है। इस पूरे इलाके में अभी भी धारा 144 लागू है और दूसरी तरफ इंटरनेट सेवा यहाँ अभी भी बंद है। रैपिड एक्शन फोर्स के तमाम जवानों की यहाँ पर कई बसें यहाँ पर आई हुई हैं और देखिए सब उतर के अपनी अपनी पोजीशन यहाँ पर लेते हुए, चूंकि इस बात की आशंका लगातार बनी हुई है कि यहाँ पर उपद्रवी फिर से आकर स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। धारा 144 इस पूरे इलाके में लागू है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान है और दूसरी तरफ एक बस दूर से जाती हुई दिखाई दे रही है जो कि हरियाणा पुलिस की है। वो भीतर अंदर की सड़कों के भीतर जा रही है, चूंकि अलग अलग जगहों पर तैनाती बेहद जरूरी है। वो कई संवेदनशील इलाके ऐसे हैं जहां पर इनकी मौजूदगी होना यकीनन मौजूदा वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसी वजह से एक तरफ हरियाणा पुलिस की एक बस अंदर की तरफ दाखिल हुई है और दूसरी तरफ रैपिड एक्शन फोर्स के ये तमाम जवान इस वक्त यहाँ पर अपनी अपनी पोजीशन लेते हुए इस वक्त नूह में हमारी मौजूदगी है और अलग अलग रास्तों से होते हुए जब हम यहाँ पर पहुंचे तो पूरी तरफ चारों तरफ सन्नाटा इस वक्त पसरा हुआ है। अजीब सी खामोशी इस वक्त नूह में खड़े होकर जो हम महसूस कर पा रहे हैं। आपको बता दें, इक्का दुक्का गाड़ियां जरूर चलती हुई नजर आ रही हैं, या तो यहाँ पर सुरक्षा बलों के जवान हमें दिखाई दे जाते हैं या फिर यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान हमें नजर आ जाते हैं। आपको दिखाना चाहेंगे इस पुलिस चौकी को जब परसों शाम को फूंका गया था तो फिर इसके अंदर की तस्वीरें क्या बोलती हैं वो आपको बताना चाहेंगे। आप देखिए किस तरह से ये पूरा का पूरा हिस्सा अंदर कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जिसको देखकर अब अंदाजा लगा पाए कि यहाँ पर क्या कुछ रखा हुआ था। जितने भी सामान थे, अगर आप महेश इधर से अंदर की तरफ आ पाए, जो भी सामान इसके भीतर था वो पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है, जैसा कि तस्वीरों में इस वक्त आप देख पा रहे हैं।